श्री सूरदास जी महाराज रोज ठाकुर जी को पद सुनाया करते थे डेली। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो श्रीनाथ जी थे ठाकुर जी, वो नित्य प्रति मंदिर में पद सुनते, फिर सूरदास जी के पीछे पीछे सूरदास जी की कुटिया में चले जाते। एक दिन श्री जी ने देखा कि ठाकुर जी रोज मंदिर से कहीं चले जाते हैं, तो आज जैसे जाने लगे तो श्री जी ने कहा कि आप कहाँ जाते हैं जय जय रोज रोज? ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, नहीं नहीं, आप मुझे बताओ कहाँ जाते हो, नहीं तो मैं गोसाई जी को बता दूंगी कि आप मंदिर छोड़ छोड़ के रोज चले जाते हैं। किशोरी जी ने डांट लगाई। ठाकुर जी ने सोचा अब तो फंस गए। ठाकुर जी ने कहा लाडली जू, वो मेरा एक भक्त है ना सूरदास, जो मंदिर आता है, मैं उसी की कुटिया में जाता हूँ भजन सुनने, बड़े प्यारे प्यारे भजन गाता है। किशोरी जी ने कहा तो जय जय आज हमें भी ले चलो अपने साथ। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, किशोरी जी आप नहीं जाओ हमारे साथ। किशोरी जी ने कहा तो आप जाके दिखाओ, मैं अब भी पुजारी जी को शिकायत करती हूँ। भगवान को भी डर लगता है, आप ये मत सोचना नहीं लगता। भगवान को भी, अब मैया कान खींचती थी, कितना भागते थे कन्हैया दौड़ दौड़ के। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है चलिए, पर ध्यान रखिएगा, बहुत चालाक बाबा है वो, बच के रहियो वहां से। श्री जी ने कहा अरे ठीक है आप चिंता मत करो। अच्छा, दोनों युगल सरकार गए, सूरदास जी भजन गा रहे, कुटिया में ऐसे ठोडी पे हाथ रख के दोनों युगल भजन सुन रहे। अच्छा, भजन तो सुन लिया। अच्छा, सूरदास जी महाराज वहां से निकले और थोड़ा जाने लगे कहीं। जैसे जाने लगे, अब किशोरी जी और कन्हैया पीछे पीछे ही थे। तब तक श्री जी ने कहा अरे जे जे देखो देखो, बाबा गड्ढे में गिरने वाला है। आगे बड़ा सा गड्ढा था। कन्हैया ने का हाथ पकड़ा श्री जी का, श्री जी कोई बात नहीं, गिर रहा है तो गिरन दो, कोई आके निकाल लेगा, चलो मंदिर चलना है अपन को वापस। किशोरी जी ने कहा अरे कैसी बातें करते हो, बड़े निर्मोही हो, सामने वो गड्ढे में गिर जाएगा। अब दोनों जन में अभी झपट चली रही थी, तब तक सूरदास जी गड्ढे में गिर गए। आप सूरदास जी गड्ढे में पड़े। कन्हैया ने कहा कोई ना कोई बाबा को निकाल लेगा, आप चलो अब मंदिर में। श्री जी ने कहा मैं नहीं जा रही, चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा इसी कारण नहीं ला रहा था मैं आपको, मुझे पता था आप ऐसे ही पिघल जाती हो बात बात पे, लेकिन किशोरी अगर हम गए ना, बाबा चालाक है, जान जाएगा। किशोरी जी ने कहा ना ना, मेरे सामने कोई गड्ढे में गिरा मैं चली जाऊं, पहले इसको निकालो। अब किशोरी जी ने जब जिद ठान दी हम जाएंगे ही नहीं, तो कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है निकालता हूँ। कन्हैया ने अपना पीताम्बर खोला, किशोरी जी ने अपनी चुनरी खोली, और सोचिए क्या वो नजारा होगा। पीताम्बर और चुनरी को बांधा गया और लटकाया गया। अब ठाकुर जी ने लटकाया, जोर से चला ओ बाबा। कन्हैया ने कहा कौन है भैया? कन्हैया ने कहा अरे गोपाल हूँ, गोपाल, यही जंगल में गैया चराता रहता हूँ, वो तो तुम गिरते दिखे तो सोचा निकाल लो। ये हमने अपनी कमरी फेंकी है काली काली, तो या को पकड़ ले और बाहर आ जा। अब जैसे लटका तो दी कमरी। अब यहाँ सूरदास जी कंबल पकड़े, वो कमरी पकड़ के लटके हैं। ठाकुर जी चुनरी और कमरी दोनों पकड़े हैं, और ठाकुर जी के कमर को किशोरी जी ने पकड़ा है, जैसे वो रस्सा कसी वाला खेल नहीं होता है। अब ठाकुर जी को किशोरी जी खींच रहे, किशोरी जी सूरदास जी को खींच रहे। वो दृश्य ही सोचो क्या अद्भुत होगा। अच्छा, उस चुनरी और उस कमरी की जो सुगंध थी ना, वो सूरदास जी के जब अंतरकरण में गई, सूरदास जी ने कहा यही तो अभी हमने मंदिर में खुशबू ली थी। नहीं है नहीं है, ये कोई साधारण गोपाल नहीं है। सूरदास आज तो स्वर्णमयी अवसर आया, आज मौका नहीं जान देना है। ठाकुर जी ने जैसे खींचा तो सूरदास जी बाहर निकले, और जान करके ऐसे अपने आप को दिखाया कि गिर पड़े, और सीधा गए और किशोरी जी के चरणों में गिर पड़े। और कस के जैसे गिरे तो किशोरी जी ने झट से अपने पांव नहीं हटाए, कन्हैया ने किशोरी जी को खींच लिया अपनी ओर। पर इसी खींचतान में किशोरी के पांव की पायल जो है वो सूरदास जी के हाथ में रह गई, एक पायल। अब कन्हैया धीरे से कहें बाहर निकाल दिया ना, अब जल्दी चलो, चालाक बाबा है, पकड़ लिया तो जान नहीं देगा बेगा, जल्दी भागो यहाँ से। अब किशोरी जी थोड़ी दूर चली थी, तब तक कहीं जय जय मेरे एक पांव की नूपुर ना मिल रही। कन्हैया ने कहा मैं गोसाई जी से कह के दूसरी बनवाए दूंगा, पर अभी चलो। श्री जी ने कहा ना ना, मुझे तो वही वाली पायल चाहिए। ये भक्ति है, ये किसी बहाने से कृपा करना चाहती हैं। भगवान तो ये तो थोड़े टेढ़े हैं, पर हमारी किशोरी टेढ़ी नहीं है।
किशोरी जी कहने मुझे वही वाली पायल चाहिए। कन्हैया कर यही मारे नहीं ला रहा था आपको, यही मारे नहीं ला रहा था, मुझे पता था आप ऐसे ही करोगे। किशोरी ने कहा जो भी करना हो कर लो, मैं जाऊंगी नहीं जब तक मेरी पायल नहीं मिलती। कन्हैया गए बाबा। हाँ भैया कौन? बोला अरे वही गोपाल जिसने तुझे गड्ढे से निकाला। वो मेरे संगे ना मेरी एक सखी आई थी और वाके पाँव की एक पायल तुम्हारे पास रह गई। अच्छा सूरदास जी पायल को ऐसे कानों के पास रख के उसकी मधुर झनकार सुन रहे थे। तो सूरदास जी ने कहा हाँ पायल तो है मेरे पास। कन्हैया ने कहा अल्लाह मोहे दे। सूरदास जी ने कहा ऐसे कैसे दे दूं? अभी पता चले तू पायल लेके चला जाए और कोई और पायल का मालिक हो वो आके मेरे से पायल मांगे, फिर मैं क्या करूंगा? कन्हैया ने कहा कैसा तू झूठा बाबा है, बता अभी के अभी मैंने निकाला, इनकार करता। तो सूरदास जी ने कहा देख भैया सीधी सी बात है, एक पायल मेरे हाथ में है, एक पायल तेरी सखी के पाँव में होगी। तू अपनी सखी को बुलाए के ले आ, अभी दूध का दूध पानी का पानी मैं अपने हाथों से पहना दूंगा। अब तो किशोरी जी को लाए। अच्छा कन्हैया किशोरी जी से कहें सावधान रहियो या बाबा से, बच के रहना, किशोरी चतुर है, बस लग रहा है कि भोला वाला है नहीं भोला वाला। जैसे किशोरी जी आई तो पायल पहनाने के बहाने सूरदास जी ने दोनों चरण पकड़ लिए कस। बोले अब नहीं जान दूंगा। कन्हैया ने कहा हमें पता ही थी आज कुछ ना कुछ होना ही होना है, आप संगे आओ और ऐसा कुछ ना हो, हमें पता ही था। ले पकड़ लिया बाबा ने। अब किशोरी जी सूरदास जी को देखने, सूरदास जी को देख करके किशोरी भावुक हो गई। किशोरी जी ने कहा बाबा चाह मैं तो ये वर देती हूँ कि तेरे नेत्र आ जाएंगे। तब तक कन्हैया ने कहा अरे मुझे पूछ तो लो एक बारी कि देना है कि नहीं देना। किशोरी जी ने कह दिया ना हमने देना है तो मतलब देना है, आप कहो चाहे ना कहो। नेत्र प्रदान कर दिया। सूरदास ने दोनों नेत्रों से भर भर के युगल माधुरी के दर्शन किए, खूब बलैया ली, खूब बलिहार हुए। अच्छा जैसे दर्शन किए अब कन्हैया ने कहा बाबा तू चलाक था, तेरी चलाकी आज काम आ गई, चल तुझे दर्शन मिल गया ना, अब हम जा रहे। सूरदास जी ने कहा ऐसे कैसे जा रहे हो, मेरी एक मन्नत तो एक मनोकामना तो पूरी कर दो, एक वरदान दे दो। क्या वरदान चाहिए? अब भी तो वरदान मिला ना। सूरदास जी ने कहा नहीं नहीं वो तो श्री जी ने कृपा करके दिया था, ये मैं मांग रहा हूँ। क्या वरदान चाहिए बाबा? इनसे नहीं बताओ मुझसे बताओ। किशोरी ने कहा तो बाबा ने कहा हे लाडली जैसे मैं पहले अंधा था ना मुझे तू अंधा बना दे, मुझे फिर से सूरदास बना दो। अरे बाबा वरदान मांगते हो कि श्राप मांग रहे हो? नहीं नहीं मेरे लिए यही वरदान है, जिन नैनों से एक बार युगल माधुरी के दर्शन कर ली अब दुनिया नहीं देखनी इस आंख से, संसार में अब कुछ नहीं देखना, अब तो बस तुझे ही देखना। तो यही बात है मेरे भैया, इस एक झलक जिसको मिल जाए ठाकुर की फिर उसको संसार में कुछ नहीं अच्छा लगता है।